Good morning students, welcome to the English classes of Martin's Children Academy. This is English class for class 9th and today we will discuss about the poem from first chapter, Wind. So let's start it. This is the poetry written by Subramanyam Bharati, who born in 1882 and was dead in 1921, is a great Tamil poet and famous for his patriotism in the pre-independence era. A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry. This is the poetry written by Subramanyam Bharati and translated by A.K. Ramanujan from Tamil to English. So let's start it. Wind come softly, हवा सॉफ्टली आओ, यानी हवा जो है धीरे धीरे बहो, सॉफ्टली बहो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, यानी विंडो के खिड़कियों के शटर्स को यानी पल्लों को जो है ना तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर, उन पेपर को मत उड़ाओ या बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ पे रखी हुई बुकों को नीचे मत गिराओ. कह रहे हैं पोएट कि धीरे धीरे हवा बहो, तेज़ ना बहो, जिससे कि विंडो के शटर्स जो है वो टूट जाए या पेपर जो है वो बिखर जाए चारों तरफ, या बुक जो सेल्फ पे रखी हुई हैं वो नीचे गिर जाएं. तुम्हारे तेज़ बहने से इतना तेज़ ना हो बहो. देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो वहाँ तुमने क्या कर दिया. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने वो सब नीचे गिरा दिया है. यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, तुमने बुकों के यानी पुस्तकों के पेजेस को जो है फाड़ दिया है. यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश लेकर आई हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत चालाक हो जो किसी की कमियों पे उसका मजाक उड़ाती हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, कह रहा है कि तुम लड़खड़ाते हुए यानी पुराने घरों को, पुराने दरवाज़ों को और पुरानी छतों को जो है क्या करती हो, इनका मजाक उड़ाती हो और उन्हें गिराने की कोशिश करती हो अपने प्रहार से. क्रम्बलिंग वुड, यानी काफ़ी पुराने पेड़ों को. क्रम्बलिंग बॉडीज़, और काफ़ी कमज़ोर शरीर को, यानी दुनिया की हर एक कमज़ोर शरीर को या वस्तुओं को. क्रम्बलिंग लाइव्स, या टूटते हुए जीवन को. क्रम्बलिंग हर्ट्स, या कमज़ोर कांपते हुए शरीर को क्या करती हो, तो तुम एक कांपते हुए हृदय को तुम जो है पूरी तरह से ख़त्म कर देती हो. द विंड गुड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, कह रहा है द विंड गुड विनोज, यानी जो विनो करने वाले, द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल, विंड जो है गॉड विनोज है और उन सबको कुचल देती है. ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वो ऐसा नहीं करेंगे जैसा तुम चाहोगी, यानी जैसा तुम कहोगे वैसा वो नहीं करेगी. सो इसलिए कम आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, यानी हम मजबूत घरों को बना लें. कह रहा है पोएट कि हवा क्या करती है, तो लड़खड़ाते हुए घरों को, लड़खड़ाते हुए दरवाज़ों को, लड़खड़ाते हुए छतों को, यानी पुराने छतें, पुराने घरों, पुराने दरवाज़ों को तोड़ देती है हवा. तो जो है ये करना बंद करो, बहुत चालाक है ये हवा. उसे कहता है कि तुम बंद करो, लेकिन फिर कहता है कि वो ऐसा नहीं मानेगी. यानी विंड जो है वो क्या है, गॉड की विनो है, तो इस तरह से वो सबको कुचल देगी, वो हमारी बातों को नहीं मानेगी. इसलिए आओ हम क्या कर लें, अपने घरों को मजबूत बना लें. लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, हम अपने दरवाज़ों को दृढ़ता से बंद कर लें. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को और मजबूत कर लें. मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, हम अपने हृदय को और मजबूत बना लें. डू दिस, ऐसा करो. एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, और तब हवा हमारी दोस्त बन जाएगी. ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर्स एंड फ्लरिश, वो फायर को और स्ट्रॉन्ग बनाती है और तेज़ गर्जनाओं को और तेज़ करती है. यानी जब आपको पता होगा कि अगर आग वगैरह कहीं लग जाए और हवा वहाँ से बहे तो आग और क्या होती है, भड़क जाती है. इसके अलावा अगर कहीं तेज़ आवाज़ हो रही है और हवा बहती है तो वो आवाज़ दूर तक गूंजती है.
हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं। कहने का मतलब है, सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज़ दैट कि पोएट हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि निराशाओं से, परेशानियों से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में परेशानियाँ आए ही ना, या हमारे जीवन में निराशाएं आए ही ना, बल्कि हम क्या करें, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें, अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि कितनी भी परेशानियां आएँ, कितने भी दुख तकलीफ़ आएँ, और हम उनका डटकर सामना कर पाएँ। यानी हम दुखों से, तकलीफ़ों से ये उम्मीद ना करें कि वो कभी हमारे जीवन में आए ही ना, बल्कि हम अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, दुख तकलीफ़ आते हैं, तो हम उन्हें क्या करें, बोल्डली फेस कर सकें। यानी विंड जो है वो यहाँ पे क्या दिखा रही है, तो ये सैडनेस ऑफ द वर्ल्ड को दिखा रही है, या एक तरह से सैड फीलिंग्स ऑफ द वर्ल्ड जो है उसको दिखा रही है। जितने भी दुनिया में दुख के भाव हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, और कहती है कि दुखों को जो है, दुखों से बचने के लिए, दुखों को मना करने से वो नहीं मानेंगे कि हमारे पास आओ ही ना, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ आई वुड लाइक टू स्टॉप दिस वीडियो हियर. In our next video we will discuss about the next chapter. So bye everyone, have a peaceful day.